कभी भी जो वचन आप सुनते हो यहाँ पर, आप देखिए अभी गुरुवार को भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे बीच में बैठे हैं। अच्छे अच्छे भाई लोग प्रीच कर रहे हैं। पीटर भाई प्रीच करते हैं, भाई दिनेश प्रीच करते हैं, अपन भाई प्रणीत का वर्ड सुन रहे हैं इन दिनों में। और अमेजिंग भाई चेतन की टेस्टिमनी आई है उस दिन। कल कितने लोगों ने, कल कितने लोग ब्लेस्ड हुए उनसे। आप जाके कमेंट्स पढ़ के देखो, नीचे जाके क्या क्या लोग लिख रहे हैं उनको, बाप रे आप ऐसे थे, खुदा ने आपको कितना निकाला, ब्लेस किया। मैं आपको इनकरेज करता हूँ, आप आज घर जाएं, भैया की टेस्टिमनी सुनो, आपको पता चलेगा कि कितना खुदा ने उनको बदला है। मैं तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि बदल गए वो भाई। अगर वो ऐसे ही होते और इधर आके बैठते तो 3-4 बॉटल तो उधर से मेरे ऊपर फेंकते, ए इधर आ रहे, इधर आ, इधर आ, इधर आ, क्या बोला तू, क्या बोला। लेकिन आपने देखा कितना परमेश्वर ने इनको चेंज किया है। और मैंने तो डिसाइड किया है अब आने वाले हर हफ्ते में हम चर्च के लोगों की टेस्टिमनी वहां डालेंगे ताकि लोग ब्लेस्ड हों। उसने अपना वचन इसलिए दिया ताकि उसे यत्न से माना जाए। आपने देखा जब अ, आपने इस बात को देखा जब स्वर्गदूत लूत से मिलने आते हैं और कहते हैं लूत यहां से बाहर आ, ये नगर नाश होने वाला है, यहां पर अननेचुरल सेक्स हो रहा है। एक पता चलता है पति और पत्नी कुछ कर रहे हैं तो ये उनका एक पवित्र प्यार है, लेकिन देख यहां पर क्या हो रहा है, यहां गंदे गुनाह हो रहे हैं, ये नगर खत्म करना है यहोवा को। और आपको पता है क्या लिखा है, लूत विलंब करता रहा। हाँ हाँ आ रहा हूं, बस गुरु गुरु आ रहा हूं, आ रहा हूं। आखिर जानते हो स्वर्गदूत को क्या करना पड़ा, उसका हाथ पकड़ के उसे निकालना पड़ा, तो भी वो उसके परिवार को नहीं बचा पाया। पूरे एक खत्म हो गई। और यीशु ने उसी औरत के लिए कहा नए नियम में, लूत की पत्नी को याद रखो। डिले, यू नो द स्पिरिट ऑफ डिले, ये गंदी आत्मा है जो इन दिनों में मसीहों के माइंड को प्रभाव दे रही है। बस अच्छे वचन सुन, तालियां बजा, नोट्स बना, पर घर के अंदर कितने लोग हैं जो समर्पण करते हैं कि प्रभु जो मैंने आज सुना है उस पर चलने दे, प्रभु मेरी सहायता कर। आई नीड ग्रेस जीसस, मुझे अनुग्रह चाहिए प्रभु, नहीं तो मैं नहीं चल पाऊंगा। और आपसे एक और विनती है, अगर आप यहाँ पर सोने के लिए आते हैं तो कृपया चर्च ना आए, घर पे सोएं। बेटर, वहां पर अच्छी नींद मिलेगी। उल्टा पलंग पे सोना, यहाँ पर आके क्यों सोता है भाई। बोलो अपने बाजू वाले को, हम यहाँ सोने नहीं आए। हाँ, अगर आपको सोना है तो मैं आपको टोन ताना नहीं मार रहा हूं, आपको घर पे अच्छे से सोने को मिलेगा। इधर क्यों आके सोना। हाँ जी, हाँ किसी को सीट भी मिल जाएगी। करेक्ट। मैं लास्ट संडे की बात बता रहा हूं, एक भाई यहां सोए थे। मैंने सोचा कि मैं उनसे बात करूं कि ब्रदर आप क्या पत्थर तोड़ के आते हो सीधा इधर, शक्कर का जहाज जो है उसको धकेल धक्के मार मार के इधर आए हो, मॉल चलाते हो, रेलवे खरीदी है आपने, क्या किया है आखिर। भैया जी मैं कल रात को 4 बजे सोया हूं, 4 बजे मैं सोया हूं, 4 से भी थोड़ा लेट हो गया था मुझे। 4 बजे के बाद मैं 8:30 बजे उठा हूं। 8:30 बजे मैंने दुआ करी है, थोड़ा मैंने रिवीजन किया, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। आज मेरी आवाज़ देखिए कितनी बदली हुई है। और आपको इस उम्र में नींद आती है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आई एम नॉट अ बोरिंग प्रीचर। एक होता है बोरिंग प्रचार, उसमें नींद आना मुझे लगता है वो फिर आपका हक है, फिर आपका हक है, फिर आप सो ही जाओ, अच्छा है उसका प्रचार सुनने से। बोरिंग प्रीचिंग होता है, लेकिन खुदा के फजल से यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब बेचारे बहुत मेहनत करते हैं स्टेज पे आने के। सो आपसे विनती है जरा ध्यान दीजिए। और ऐसा नहीं है, भाई लोग बहनें भी कभी कभी सोती हैं, राइट है। आजकल लोगों को पूरे हफ्ते में 2 घंटे इधर ही आराम मिलता है, बाकी सारा दिन वो दौड़ते रहते हैं। और कुछ लोग तो आपने देखा है जान निकलने तक काम करते रहते हैं, मेरी तरह। ओके, क्या आप तैयार हैं? तो आज जो आप सुनेंगे उसको यत्न से मानेंगे।
क्विकली घर जाके प्रभु को, प्रभु मेरी हेल्प करना। ओके, चलिए मेरे साथ खोलिए नया नियम। आई एम सो सॉरी, नया नहीं, पुराना नियम। आई एम सॉरी। भजन संहिता, चौतीसवां अध्याय। भैया आप लगाइए 34 का 19वां वचन। आई लव दिस वर्ड। यहां लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वाओ, व्हाट अ वर्ड, व्हाट अ वर्ड। अगर मैं यहां पर भी कंप्लीट कर दूं तो भी आप ब्लेस्ड हैं। मुझे कभी कभी लोग समझ में नहीं आता है, इतने सिंपल वर्ड्स में वो रेवोल्यूशन क्यों ढूंढते। भैया इसका मतलब क्या होगा। एक आदमी ने लिखा मुझे व्हाट्सएप पे, एक वचन लिखा, क्रोध न करो। बोला इसके ऊपर कोई प्रकाशन बताओ। मेरे कहा इस पे क्या प्रकाशन चाहिए। लिखा है गुस्सा मत कर, मत करना भाई। कभी कभी चीजें बहुत साफ लिखी रहती हैं, फिर भी आप उनको खदेड़ते रहते कि देखो उसमें क्या है। किसी भाई ने मुझे लिखा, यहां लिखा है क्रोध न करो। भैया इसके ऊपर कोई रेवलेशन तो बताओ। मैंने कहा प्रभु मुझे कह रहा है तेरा क्रोध निकालने के लिए तुझे क्रोधी से वो मिलवाएगा। लिसन टू मी, यहां पर लिखा है, मैनी आर द अफेक्शंस ऑफ द राइचस बट यहोवा डिलीवर हिम आउट ऑफ देम ऑल। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। बोलिए उन सब से। सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप प्रभु में हो तो आप पे कभी तकलीफ नहीं आएगी। मुझे एक सिंगल स्क्रिप्चर दिखा दीजिए पूरे न्यू टेस्टामेंट में जहां पर यह लिखा है। कितने अजीब बात है ना। एक आदमी धर्मी भी है तो भी विपत्तियों का सामना कर रहा है। अरे धर्मी तो हूं मैं, तो फिर क्यों। आप जानते हो आजकल बहुत लोग कहते हैं कि धर्मी पर कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकता। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे न्यू टेस्टामेंट में से कुछ दिखाइए जहां पर लिखा है कि मसीहों के पीछे कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती। मैं एक परिवार के बारे में आपको बताता हूं जिनसे मैं बाहर मिला। वो मेरे सभा में आए थे। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने चर्च जाना बंद कर दिया है, लेकिन वो मेरी सभा में आए थे और मैंने उनको जोड़ा किसी के साथ। मैंने उनसे पूछा क्या बात है, आप चर्च क्यों नहीं जाते। उस बहन का कहना है कि जब मैं प्रभु में आई तो मैं प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ समय के बाद मेरा बच्चा मर गया। चर्च आके ऐसा क्यों हुआ, चर्च से पहले क्यों नहीं हुआ। आपको पता है ये एक गलत गॉस्पेल प्रीच करने का नतीजा है, जहां पर लोगों को सिर्फ ये बताया जाता है कि खुदा तुम्हें सब कुछ देने आया, पर हम कभी उनको ये नहीं बताते कि तकलीफें आती हैं जिंदगी में। कुछ लोग सोचते हैं अगर आप मसीह बन गए तो मतलब आप एक एंजल से बन गए, बस अब आपको कभी कुछ भी फेस करना नहीं पड़ेगा। शायद आप थोड़ा पीछे जाइए, क्योंकि आप में से बहुत लोग आजकल के मॉडर्न प्रीचर्स से इंस्पायर्ड हैं।
लेकिन उस सेंट से नहीं जो 17वीं और 16वीं सदी में प्रचार करते थे। आप जाइए, थोड़ा थोड़ा सर्च कीजिए, खुद स्टडी कीजिए। हो सकता है आप में से, क्योंकि देखिए चर्च तो आप 2 घंटा आते हैं, 6 दिन आप यूट्यूब पे पता नहीं किसको सुनते हैं जो आपके ब्रेन को वॉश करते हैं कि मसीह जीवन जो है वो बड़ा आरामदायक जीवन है। एसी चलाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, मैच देखो, ओ प्रभु तुम्हें एंजॉय करने के लिए देने कर आया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मसीह जीवन का सही चित्र नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है प्रभु तुम्हें आशीष देने आया, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक इम्बैलेंस व्यक्ति है। वो आपको जिंदगी का दूसरा सिक्का नहीं दिखा रहा। यीशु ने सिक्के को देखकर सिर्फ ये नहीं कहा ये केसर का है, उसने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, पर जो खुदा का है वो खुदा को भी दो। जिंदगी में सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता। मैं आज सुबह उठा, मैं एक आयत पढ़ रहा था अपने व्यक्तिगत जिंदगी के लिए। याद रखना, मैं प्रचार करने के लिए बाइबल अलग पढ़ता हूं, पर्सनली अलग पढ़ता हूं। एक टाइम ऐसा आता है जब मैं प्रभु को कहता हूं अब जो मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे लिए करना। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रभु को कहता हूं प्रभु मुझे चर्च के लिए खाना दे। मैंने अपनी दोनों स्टडीज अलग करके रखी है। मैं कभी भी मिक्स नहीं करता। अगर मैं कोई टाइम पे पढ़ूंगा तो मैं रेवलेशन ढूंढूंगा चर्च के लिए, लेकिन कोई टाइम ऐसा आता है जब मैं सिर्फ खुद के लिए बाइबल पढ़ता हूं, किसी और के लिए नहीं। मुझे परमेश्वर ने ये बैलेंस करने के लिए सिखाया है। एक दिन मैं एक वर्ड पढ़ रहा था जिसमें लिखा था तुम्हें इस बात से आनंद नहीं करना चाहिए कि तुमने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, पर तुम्हें इस बात से आनंद करना चाहिए कि तुम्हारे नाम जिंदगी की किताब में, मेमने की किताब में लिखे। मैं देख रहा था, मैं खुश था कि मेरा नाम वहां लिखा था, पर मैं आपको सच बताऊं मेरे अंदर आनंद नहीं था। आई वॉज हैप्पी कि मेरा नाम जिंदगी की किताब में लिखा है, मेमने की किताब, जीवन की पुस्तक को मेमने की किताब भी कहते हैं। लेकिन मेरे अंदर जॉय नहीं था क्योंकि एक फैक्ट मिसिंग था। मैंने फिर दूसरा वचन पढ़ा जहां लिखा था प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो अधूरी होती हैं, लेकिन जब उनके दूसरे तीसरे हिस्से आपको पता चलते हैं तब आपको पता चलता है ओ ऐसा था। यस, प्रभु आपको हर तरह की आशीष देता है, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं,